हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अंडर घर से पढ़ाओ कैंपेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हाउ द कैमल गोट इज हम का सेकंड पैसेज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पैसेज में आपने पढ़ा कि किस तरह से तीनों एनिमल्स कैमल के पास जाते हैं, उसे काम के लिए कहते हैं, बट ऑलवेज उसका जो जवाब क्या होता है, ही रिप्लाइड हम ऑल द टाइम। सो नेक्स्ट सेकंड पैसेज पढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पैसेज में वो सभी इतना कुछ होने के बाद दे ऑल कंप्लेन टू द मैन अबाउट द कैमल। आदमी से शिकायत करते हैं, बट द मैन आस्क देम टू वर्क डबल टू मेक अप। लेकिन आदमी उन्हें कहता है कि तुम उसकी कमी को पूरा करने के लिए दुगना काम करो। दिस मेड द थ्री एंग्री। दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। द कैमल केम देयर। कैमल वहां पे आया, उन पर हंसता है जब वो पंचायत कर रहे होते हैं और वापस चला जाता है। देन द जिन। अब ये जो जिन क्या होता है, आपने अलादीन का चिराग देखा है या और दूसरी ऐसी कहानियां आती हैं, उसमें ऐसे जादुई एक ऐसा मैजिकल क्रीचर होता है जो जिससे जो मांगो वो दे देता है। हम देखते हैं कि उसको वो बोतल में बंद होता है या किसी चिराग में होता है। इस तरह की जो कहानियां होती हैं, जो कुछ फैंटेसीज होती हैं, उनमें ऐसा कुछ मिलता है। सो द जिन जो इंचार्ज होता है डेजर्ट का, वो अपीयर होता है अचानक से आ जाना, डिसअपीयर गायब हो जाना। वहां पर आता है। द ऑल थ्री कंप्लेंट हिम अबाउट द कैमल के बारे में शिकायत की उन्होंने। द जिन डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द कैमल। फिर जिन ने फैसला किया कि इसको हम क्या करते हैं, सबक सिखाते हैं। अब वो ढूंढते हुए निकलते हैं तो जिन को क्या मिलता है, जिन को कैमल मिलता है एक पूल पर। द जिन फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। एक वाटर पूल के पास वो देखता है कि अपनी परछाई को देख रहा होता है कैमल। जिन उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ही वॉज नॉट डूइंग वर्क। सॉरी, ये रिपीट हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ही वॉज नॉट डूइंग वर्क। द जिन वॉन्टेड द कैमल टू डू वर्क। वो उसे कहता है कि तुम काम नहीं करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। लेकिन कैमल का वही जवाब, हम। बट द कैमल रिप्लाइड हम। सो इसके जो फॉलोइंग क्वेश्चन है उनके आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, whom did the animals complain? किसको कंप्लेन करते हैं? द एनिमल्स कंप्लेन टू द मैन। अब एक बात ये अच्छे से समझ लें कि इस तरह के सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस में, क्योंकि पास्ट में स्टोरी होती है तो क्वेश्चन पास्ट में बनता है। डिड, आप इन तीनों क्वेश्चन में देखिए कि डिड से क्वेश्चन बना है, पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर डिड, और उसके बाद जो भी वर्ड होता है उसी से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। आप देखिए डिड के बाद द एनिमल्स। यहाँ बस ये जो जिसको हमें ध्यान रखना है, वो कंप्लेन जो वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, कंप्लेन्ड। सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क चेंज इनटू आस्क्ड एंड होल्ड चेंज इनटू हेल्ड। सो ये आप देखिएगा कि डिड के बाद जो भी हमारे पास नाउन वर्ड हैं या जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो सेकंड यानी कि पास्ट फॉर्म में चेंज होती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पैसेज में देखिए कि होम डिड द एनिमल्स कंप्लेन। सो यहाँ पर आंसर है दे ऑल कंप्लेन टू द मैन। सेकेंड क्वेश्चन, जैसा कि आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, व्हाट डिड द मैन आस्क द एनिमल्स। सो ये भी पैसेज में जब आप जाएंगे वहां आपको ये आंसर इसका मिलेगा। ये देखिए, व्हाट डिड द मैन आस्क द एनिमल्स। आदमी ने उनसे क्या कहा? द मैन आस्क्ड देम टू वर्क डबल टू मेक अप। तो यहां पर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। Third question, where did the animals hold a panchayat? So they held a panchayat on the edge of the desert. So next slide. Who was the in charge of the desert? Who was the in charge of the desert? पैसेज में आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, the jinn, the in charge of the desert. The jinn was the in charge of the desert. ये फोर्थ क्वेश्चन। एंड नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द जिन डिसाइड। जिन ने क्या डिसाइड किया? हमने पैसेज पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि
the jinn decided to teach a lesson to the camel. And the last question, what was the camel doing? जब जिन वहां पे पहुंचता है उसको ढूंढता हुआ, तो जब जिन को वो कैमल मिलता है तब उस समय कैमल क्या कर रहा था? द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. अगर पैसेज में हम जाएं वापस, तो यहाँ पैसेज में इसका आंसर हमें मिलेगा, द जिन फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. सो इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने पैसेज से ढूंढ सकते हैं, और आराम से आप इन सभी क्वेश्चंस को लिखिए, पढ़िए और फिर प्रैक्टिस कीजिए. होप कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा. थैंक यू.